ध्यानम के तीसरे स्थान में कहा गया है, त्रिविधे अनुग्रहे प्रणत्ते तन जहाँ आय अनुग्रहे पर अनुग्रहे तदुभय अनुग्रहे। अनुग्रह तीन प्रकार का होता है, आत्मानुग्रह, परानुग्रह, तदुभय अनुग्रह। उपकार करना, एक आदमी केवल अपने पर उपकार करता है, एक आदमी मुख्यतया केवल दूसरों पर उपकार करता है, एक आदमी खुद पर भी उपकार करता है और दूसरों पर भी उपकार करता है। सांसारिक दृष्टि से भी यह अनुग्रह हो सकता है और आत्मा के कल्याण की दृष्टि से भी यह अनुग्रह हो सकता है। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो एक आदमी स्वार्थी केवल अपना हित देखता है। मैं दो कहानियां सुनाना चाहता हूं आपको अनुग्रह के संदर्भ में। एक सेठ के दो लड़के थे। सेठ का आकस्मिक रूप में देहावसान हो गया। दो लड़के थे, बड़ा भाई तो चतुर होशियार था, छोटा भाई कुछ भोले स्वभाव का था। तो बड़ा भाई बोला कि पिताजी चले गए हैं, अब हम संपत्ति की पांति कर लेते हैं। छोटा भला था, भोला था, भाई जी ठीक है, आप जैसा करोगे कहोगे वैसा मैं मान लूंगा। बड़े भाई की नीत में खोट आ गई। ऐसे साधारण ही घर था, कोई बहुत तो धनवान थे नहीं। कई चीजों की पांति की। एक घर में गाय थी। तो छोटे भाई से कहा कि देखो भाई, गाय है ना, एक ही है ना, तो हम कल्पना से दो हिस्से कर लेते हैं। हाँ भाई जी, आपको वैसे मान लूंगा। तो गाय का अगला हिस्सा तो तुम्हारी पांति में, पिछला हिस्सा मेरी पांति में। तो ठीक है भाई जी। एक घर में कंबल था, थोड़ा गरीब सा घर था, एक अच्छा कंबल था। तो बड़ा भाई बोला ये कंबल है ना, अब सर्दी है, देखो दिन में तो तुम्हारे पास, रात में मेरे पास। तो ठीक है। अब गाय को चारा खिलाना तो छोटे भाई का जिम्मा हो गया, दूध दुना, दूध लेना बड़े भाई का हो गया। अब रात में ठिठुर थी, रात में बड़ा भाई कंबल ले लेता, छोटे को रात में नहीं मिलता, दिन में मिल जाता। एक कोई पड़ोस में आदमी था, उसने सोचा रे ये तो भोले आदमी को ठगा जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। तो वह छोटे भाई से मिला और उसको कुछ बातें सिखा दी कि ऐसे करो तब ठीक हो जाएगा। कहावत है भोले के भगवान, भोले के भगवान कहावत है। तो वो छोटे भाई को सिखा दिया। तब वो बड़ा भाई शाम को गाय दूहने के लिए आया, गाय को दूहने के लिए बैठा, शुरू किया। तब छोटा भाई आकर गाय के माथे में लाठी की जमाई, तो गाय उछल गई, कूदने लगी। बड़ा भाई बोला अरे क्या करते हो? कि भाई जी अगला हिस्सा तो मेरी पांति में, मैं चाहूं वैसा करूंगा। मैं गाय को दूहने भी नहीं दिया। तब बड़े भाई की अक्ल ठिकाने आ गई कि नहीं, ऐसा करते हैं, एक दिन गाय तुम्हारे पास, एक दिन गाय मेरे पास। अब कंबल का समय आया तो शाम को सूर्यास्त के समय रात शुरू होती है। तो बड़े भाई को कंबल सौंपना था। छोटे भाई ने पानी में भिगो करके, लो साहब भाई साहब कंबल संभालो। तो ये क्या किया, पानी में भिगो दिया कि दिन में तो मेरा अधिकार था, मैं चाहूं वैसा करूं, अब रात को आप चाहो वैसा करना। रात को ओढ़ने के काम नहीं आया कंबल। तब भाई बड़ा भाई बोला नहीं ऐसा करेंगे, एक दिन रात कंबल तेरे पास, एक दिन रात मेरे पास। कहा अब ठीक है, पांति बराबर हो गई। तो ये स्वार्थ, बड़े भाई का स्वार्थ
आत्म अनुग्रह, केवल अपना अनुग्रह किया, शुरू में छोटे भाई का इतना ध्यान नहीं दिया। यह स्वार्थीपन और आत्म अनुग्रह की बात हो गई। बाद में दोनों का बराबर हिस्सा कर लिया, वो तदुभय अनुग्रह की बात हो गई। परानुग्रह केवल दूसरे का भला सोचना, मेरा भले कुछ हित न भी हो, लाभ न भी मिले, दूसरों का भला करूंगा मैं। तो एक कहानी, दूसरी कहानी सुनाऊं आपको। थोड़ी सी बड़ी कहानी है पर अच्छी कहानी है। एक घर में माँ और बेटा दो ही थे। लड़के का पिता चल बसा था, लड़का छोटी उम्र का था, 10-12 बरस का। गरीब घर था, घर परिवार गरीब था, रोटी का भी सांसा। माँ बोली, बेटा ऐसे तो कैसे जिंदगी निकलेगी, इतनी गरीबी, भोजन की भी चिंता करनी पड़ती है, सुबह मिल गया तो शाम की चिंता, शाम को मिल गया तो कल की चिंता। बोला, माँ बताओ क्या करूं? तो बेटा एक काम करो, यहाँ से 20 कोस की दूरी पर एक योगीराज रहते हैं, बड़े योगीराज हैं, सिद्ध बाबा हैं, वो सर्वज्ञ जैसे ही हैं, वो भविष्य का भी ज्ञान रखते हैं। तुम उनके पास जाओ, दर्शन करो, और वे बाबा जी प्रश्न का उत्तर देते हैं। उनको पूछो कि हमारे घर की गरीबी कब मिटेगी, या आप कोई उपाय बताओ, गरीबी कैसे मिटे। तो ठीक है माँ, जाता हूँ। एक साथ तो 20 कोस चलना मुश्किल है, कई जगह पड़ाव करके चला जाऊंगा, जाना पैदल ही है, इतना पैसा नहीं कि कोई गाड़ी की व्यवस्था हो जाए। अगले दिन बेटा चला। पहले दिन एक जगह पड़ाव किया, एक जाट के घर में रुका, दिन भर वहीं रहा। और अगले दिन आगे विदा हो रहा था तो जाट ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा, वहाँ आगे योगीराज है, उनके दर्शन करने और प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। जाट बोला, जा ही रहे हो तो एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। कि बोलो। कि मेरा यह प्रश्न है कि मेरे एक लड़की है, वो बोलती नहीं है, जन्म से ही बोलती नहीं है, तो योगीराज से पूछ लेना कि मेरी बेटी, जाट की बेटी, बोलना कब शुरू करेगी। ठीक है, पूछ लूँगा। अगले दिन पड़ाव किया, एक किसान का घर था, वहाँ रुका। तो किसान ने भी कहा कि मैं तो योगीराज के पास जाऊँगा, तो प्रश्न का उत्तर लेने के लिए एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। बोलो। कि मेरे खेत में थोड़ी दूरी की ऐसी जमीन है, वहाँ कोई धान पैदा नहीं होता, क्या कारण है, क्यों नहीं पैदा होता है? तो पूछ लूँगा। फिर अगले दिन गया, एक सन्यासी का छोटा सा कोई आश्रम था, वहाँ रुका। तो सन्यासी ने भी कहा, एक मेरा सवाल भी पूछ के आ जाना। बोलो। कि योगीराज से पूछना कि मैं बरसों से साधना में लगा हुआ हूँ, अभी तक कोई साधना का फल, निष्पत्ति नहीं मिली, अंतर का ज्ञान नहीं हुआ, तो योगीराज से पूछ लेना कि मुझे साधना की सिद्धि कब मिलेगी। ठीक है। अब अगले दिन वे योगीराज के वहाँ पहुँच गया। लोगों की भीड़ थी, समय की व्यवस्था करने वालों से मिला तो उसको भी योगीराज से मिलने का समय बताया गया। वह समय पर वहाँ पहुँचा, योगीराज को नमस्कार किया, बोला, बाबा कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगने के लिए आया हूँ। योगीराज ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो एक ज्यादा से ज्यादा 3 का जवाब, 1 का देता हूं या 2 का, ज्यादा से ज्यादा 3 प्रश्नों का जवाब एक आदमी को देता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो तुम ज्यादा से ज्यादा कहो तो मैं 3 सवालों का जवाब दे दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा। लड़का बोला, बाबा मेरे पास तो 4 सवाल हैं, एक तो हमारा खुद का, 3 और कुल 4 हो गए, तो आप 4 का उत्तर दे दो। अच्छा रे बेटा, मेरा नियम है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी को
3 सवालों का उत्तर ही देता हूं, उसके बाद मेरा ज्ञान काम भी नहीं करता। तो ठीक है 3 पूछ लूं। अब लड़के ने सोचा 4 में 1 छोड़ दूं, कौन सा। अब लड़के में परानुग्रह का भाव जागा कि मैं दूसरों का भला करूंगा, भले मेरा सवाल छोड़ दूंगा, दूसरों के सवाल पूछूंगा। यह परानुग्रह की भावना। तीनों के सवाल पूछे, बाबा ने उत्तर भी दे दिए। उत्तर लेकर वह वापस रवाना हुआ। तो लौटते समय सबसे पहले सन्यासी का वो आश्रम आया कि बेटा वो उत्तर लाओ। हाँ उत्तर लेके आया हूँ। योगीराज ने कहा है कि यह सन्यासी जो है इसके पास एक कीमती हीरा है छिपाया हुआ। जब तक वह हीरे का मोह नहीं छोड़ेगा, हीरे को छोड़ नहीं देगा, साधना की सिद्धि होगी नहीं। पहले अपरिग्रही बनेगा, हीरे को छोड़ेगा तो जल्दी साधना की सिद्धि हो जाएगी। सन्यासी ने सोचा, अरे वाह कितना ज्ञान है, मेरा छिपाया हुआ हीरा और किसी को पता नहीं, योगीराज को पता हो गया, बड़ा ज्ञानी आदमी है। तो योगीराज ने ठीक कहा है कि हीरे को छोड़ देगा तो सिद्धि हो जाएगी। सोचा हीरा तो छोड़ देना चाहिए, हीरा दूं किसको, यह आई गया बेटा इसी को दे दूं हीरा। लड़के से कहा लो यह हीरा 1.25 लाख का हीरा तुम लो, मैं तो साधना अच्छी करूंगा। हीरा उसे मिल गया दान के रूप में। फिर आगे अगले दिन बढ़ा तो वह किसान का घर आ गया। किसान ने उत्सुकता से पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। लड़का बोला कि योगीराज ने कहा है आपके खेत में कुछ दूरी का स्थान है, वहां भीतर में कोई चरू है, उसको निकाल दोगे तो पैदावार शुरू हो जाएगी, धान पैदा होना शुरू हो जाएगा। और किसान ने खोदा तो मोटा सारा घड़ा कुंभ चरू निकला और स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। इतनी संपत्ति। तब किसान ने सोचा, रे लड़का रहस्य का उत्तर लेकर आया, कुछ तो इसको भी देना चाहिए। तो किसान ने कहा, बेटा जितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं आधी मुद्राएं तुम ले लो, आधी मुद्राएं मैं रखूंगा। तो काफी मुद्राएं, उस परिमाण से आधी मुद्राएं उस लड़के को सौंप दी। अब अगले दिन लड़का आगे बढ़ा, फिर जाट का घर आया। जाट ने कहा, उत्तर बताओ क्या उत्तर है। तो वो लड़का बोला कि योगीराज ने कहा है वो लड़की जो ही अपने भावी पति को देखेगी बोलना शुरू कर देगी। पहले दिन जब लड़का गया तब लड़की ननिहाल गई हुई थी। वापिस लड़का गया, उस दिन सुबह वो लड़की घर में आ गई थी। तो लड़की आई, इधर ये लड़का भी पहुंचा। लड़की ने लड़के को देखा और बोलना शुरू कर दिया। कहा, अच्छा आप तो मेरे कमरसा बन गए। योगीराज ने कहा था कि पति भावी पति को देखते ही बोलना शुरू करेगी, आप हमारे कंवरसा, मैं आपकी शादी अब यही कर देता हूं। तो जाट ने उसी दिन लड़की की शादी उसके साथ कर दी, दहेज देकर के लड़की को विदा कर दिया लड़के के साथ। अब अगले दिन वह लड़का अपने घर पहुंचा। मां प्रतीक्षा में थी कब बेटा आए। बेटा पहुंचा और मां ने कहा, बेटा उत्तर क्या मिला योगीराज से। बेटा बोला, मां मैंने तो अपना सवाल पूछा ही नहीं, इतनी दूर गए सवाल पूछा नहीं। सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे औरों के 3 सवाल हो गए थे। योगीराज ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो मैंने अपना सवाल छोड़ दिया और औरों का सवाल पूछ लिया। परंतु माँ अपने आप उत्तर आ गया है, हमारी गरीबी तो मिट गई है। देखो इतनी तो स्वर्ण मुद्राएं, यह 1.25 लाख का हीरा, इतना दहेज, और यह तुम्हारी बहुरानी भी आ गई है सेवा करने वाली। गरीबी समाप्त हो गई, एकदम सुखी परिवार हो गया। यह था परानुग्रह। लड़के ने अपना सवाल छोड़ दिया, दूसरों का भला करने के लिए दूसरों का सवाल पूछा, अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया, दूसरों का उपकार किया। यह परानुग्रह हो जाता है। तो यह तो कुछ सांसारिक भी बात जुड़ी हुई है कि आदमी केवल अपना स्वार्थ साधे, वह आत्म अनुग्रह है। दूसरों का भला करे पर अनुग्रह है।
अपना भी करे दूसरों का भी करे, यह तदुभय अनुग्रह हो गया। अब हम धर्म के संदर्भ में देखें कि कैसे ये अनुग्रह 3 प्रकार का होता है। एक आदमी है, साधक है, केवल अपनी साधना एकांत में रहता है, अपना माला जाप ध्यान स्वाध्याय उसी में रहता है, दूसरों को न व्याख्यान सुनाता, न बात करता, न प्रश्नों का उत्तर देता, कोई दूसरों के कल्याण के लिए खास कुछ प्रयास नहीं करता, अपनी साधना करता है, वह आत्मानुग्रह करने वाला हो गया, अपना कल्याण करने वाला। एक दूसरा आदमी है, दूसरों का कल्याण का प्रयास करता है, व्याख्यान देना, तत्वज्ञान सिखाना करना, तो खुद साधना नहीं करता, खुद त्याग प्रत्याख्यान भी नहीं करता, दूसरों को जरूर सुनाता है बताता है, खुद की साधना बिल्कुल नहीं करता, यह परानुग्रह करने वाला आदमी हो गया। तीसरा आदमी है, खुद भी त्यागी है, खुद भी साधना करता है, दूसरों का भी कल्याण करने के लिए विहार करना, जगह जगह जाना, व्याख्यान देना, लोगों की समस्याओं को सुनना, समाधान देना, प्रवचन करना आदि आदि काम करता है, अपनी साधना भी करता है, अपना त्याग प्रत्याख्यान वो भी चलाता है, और साथ में दूसरों के कल्याण का भी काम करता है। यह धर्म की दृष्टि से तदुभय अनुग्रह की बात हो गई। तो थानंग में शास्त्रकार ने बताया है कि 3 प्रकार का अनुग्रह होता है। आत्म अनुग्रह भी होता है, पर अनुग्रह भी होता है, तदुभय अनुग्रह भी होता है। अब प्रश्न है, आदमी को क्या करना चाहिए? आत्म अनुग्रह करने वाला बनना चाहिए, परानुग्रह करने वाला बनना चाहिए, या तदुभय अनुग्रह करने वाला बनना चाहिए? अब तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता भी हो सकती है। अब देखिए, एक साधु को 80 वर्ष आ गए, 82 85 आ गए, अब वह सोचता है कि अब मेरा ज़्यादा समय अपनी साधना में लगे, क्योंकि ज़्यादा श्रम भी करने में कठिनाई है, ज़्यादा विहार यात्रा भी अब कर नहीं सकता, लंबी देर बोलने में भी थकान आती है, और वैसे भी उम्र आ गई, अब तो अपनी तपस्या साधना जाप शास्त्र स्वाध्याय इसमें ज़्यादा लग जाऊं। तो यह भी ठीक है, उम्र आ गई है, स्वास्थ्य की भी स्थिति है, अब जीवन का भी कुछ समय बचा है, संभावित है, आदमी आत्मानुग्रह में लग गया, वह भी मोटा मोटी अच्छी बात है। अब युवा अवस्था का साधु है, प्रतिभा भी है, श्रमशील भी है, श्रम करता है, कर सकता है, योग्यता भी है, तो वह सोचे मैं अभी यात्रा करूं, विहार करूं, लोगों को बताऊं, प्रवचन करूं, लोगों की समस्या सुनूं, ज्ञान दूं, तत्वज्ञान बताऊं, दीक्षाएं दूं, सम्यक्त्व दीक्षा दूं, अपनी साधना भी करता रहूं, साथ में औरों के लिए भी करता रहूं, तो यह है तदुभय अनुग्रह। यह भी ठीक, अभी युवा अवस्था है, अभी वृद्धावस्था तो है नहीं, अभी घूमो फिरो काम करो, खुद भी सीखो औरों को भी सिखाओ, तो यह तदुभय अनुग्रह भी युवा अवस्था में, यानी बहुत वृद्धावस्था नहीं, तो यह भी बहुत बढ़िया है। और कोई आदमी यह सोचे कि मैं खुद तो साधना कर नहीं सकता, मेरे में ताकत नहीं, मैं साधना कर सकूं, इतनी क्षमता भी नहीं, साधु बनूं ऐसी क्षमता भी नहीं है, पर दूसरों को समझाऊंगा, पर प्रतिबोधक बनूंगा, वह आदमी साधु नहीं है। दूसरों को समझाता है, तत्वज्ञान देता है, कईयों को दीक्षा के लिए तैयार कर देता है समझा के, तो वह परानुग्रही, खुद का तो इतना नहीं करता, व्यक्तिगत साधना नहीं करता, व्यक्तिगत त्याग प्रत्याख्यान भी नहीं कर पाता ज़्यादा, पर दूसरों को समझा के पार पहुंचाता है, वह परानुग्रही हो जाता है। ऐसे भी आचार्य, दो अभव्य आचार्य दूसरों को दीक्षा दे देते हैं, तो खुद का कल्याण नहीं होता। एक दृष्टि से अभव्य आचार्य को परानुग्रही कहा जा सकता है, तो दूसरों का कल्याण करते हैं, दीक्षाएं देते हैं, आगे पहुंचाते हैं, खुद यहीं रह जाते हैं। वे आत्मानुग्रह नहीं करते,
पर परानुग्रह करके अभव्य आचार्य, आचार्य संघ के आचार्य हैं, परंतु अभव्य कभी भी मोक्ष में नहीं जाने वाले, उनके द्वारा दीक्षित सिखाए पढ़ाए वो आगे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे आचार्य हैं, वे एक तरह से परानुग्रही हैं, वे आत्मानुग्रह नहीं कर पाते हैं। तो समय सापेक्ष, स्थिति सापेक्ष बात है। आदमी कब तदुभय अनुग्रह वाला रहे, कब ज़्यादा मुख्यतया आत्मानुग्रही बन जाए, कैसी स्थिति में परानुग्रही रहे, तो यह 3 प्रकार का अनुग्रह शास्त्रकार ने बताया है। आत्मानुग्रह, परानुग्रह, तदुभया।